मैथ मैजिक क्लास में आप लोगों के सहयोग से आपका मैथ मैजिक परिवार आज 500 प्लस का सदस्य हो गया है। हम आपका इसके सदा भारी हैं और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जो आपने अपने मैथ मैजिक परिवार को इतना सहयोग दिया। और आपसे आशा है, आपसे उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही अपने मैथ मैजिक परिवार को सहयोग करेंगे और बहुत ऊंचाई तक पहुंचने में अपने मैथ मैजिक परिवार को मदद करेंगे। चलिए दोस्तों, हम आप लोगों के बीच आज बिहार एसएससी इंटर लेवल मैथ रीजनिंग सीरीज में औसत यानी एवरेज लेके आए हैं। जो मैथ का चैप्टर है, मैथ का सिलेबस है, इसका एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में। आपका बिहार से थर्ड सीरीज में पूछा गया है, इंटर लेवल में पूछा गया है, पीटी मेन सब में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप औसत यानी एवरेज को जब बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, अपने क्लास को ढंग से सुनेंगे, देखेंगे और अपने नोटबुक में नोट करेंगे। दोस्तों, हम आपको मोटिवेट करने के लिए हर रोज मोटिवेशन कोट लेके आते हैं जो इस प्रकार है। कहता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ मैं मंजिल की मुसाफिर, मंजिलें मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, ऐसे भी आप मेरे माझी हो जब तक तोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं और छोड़ना है भी नहीं, क्योंकि आपको परीक्षा खोपड़ी में छेद करना है। आपको तो पंचायत सचिव बनना है, आपको तो बिहार टीचर बनना है। चलिए आइए, मैथ मैजिक क्लास में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं औसत एवरेज। हम लोग सबसे कह दिया जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह दिया जाए कि प्रथम क्या है, प्रथम क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के क्या है, 10 प्राकृत संख्याओं के क्या करना है, संख्याओं का औसत क्या होगा। आपसे कहा जाए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। आपके पास क्या फॉर्मूला है, n क्या है, n मतलब नंबर कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। क्या वो है, पहला 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, n+1 होगा। n कितना यहाँ पे दिया गया है, 10 दिया गया है, मतलब 10 + 1/2 कितना आ जाएगा, 11/2 कितना होगा, 5.5। कोई दिक्कत आपको। जब भी आपसे कहा जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, आपको वो 10 दे, कुछ भी दे, जैसे एग्जांपल और हम लेते हैं। आइए एग्जांपल पे, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। हम क्या करेंगे, कहा गया है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, कितना होगा, तो 50 क्या है, n+1/2, n+1/2 कितना है, तो 50 + 1/2 कितना है, 51/2 यानी 25.5 है ना। कितना आएगा, 25.5 जो है। जब क्या है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आपका 25.5 होगा। आइए अगले प्रश्न पे। आपसे कहा गया है कि प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, निकालना है हमें। क्या कहा गया है कि प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। हम क्या करेंगे, आप पढ़े हैं
n प्लस 1/2, n कितना है 80 है, 80 प्लस 1/2 कितना आ गया 81, कितना है 81/2 यानी 40.5। क्या है ये आपका क्या है, आपसे पूछेगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, n प्लस 1 होगा, n कितना है 80 है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, क्या है n के जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है। आइए हम लोग आपसे कहा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा, आपसे कहा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा, हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे n प्लस 1 होगा, कितना होगा n प्लस 1 होगा। आपसे कहा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा, आपसे कहा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा, हम क्या कहेंगे n प्लस 1 होगा। कैसे, आइए देखते हैं। आपसे क्वेश्चन कर दे यहाँ पे कि प्रथम क्या है, प्रथम 10 क्या है 10, प्रथम क्या यहां लिख लीजिए कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर हम काउंटिंग से निकालेंगे तो आपका 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या है ये आपको 10 क्या है, पहला 10 सम संख्या है कि नहीं, आप जो देख रहे हैं ये पहला 10 सम संख्या है कि नहीं। तो आपका जो फॉर्मूला दिया गया है, अगर आप फॉर्मूला से निकालते हैं तो क्या आएगा आपका आएगा 10 प्लस 1 यानी कितना 11। क्या है, आपसे पूछेगा कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा, n प्लस 1 होगा। क्वेश्चन आपसे कहा गया कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा 11 होगा। आइए देखते हैं प्रूफ करके कि हाँ जो दिया गया है वो सही है कि नहीं, मेरा जो फॉर्मूला है वो बैठता है कि नहीं, वो लागू होता है कि नहीं। आइए देखते हैं क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे। जोड़िए 6 4 2 6 6 12 12 20 30 32 और 18 कितना आएगा आपका 50 और 30 आपका जाएगा 80 100 कितना है। फिर देखिए करा क्या है 6 6 12 12 8 20 20 10 30 के हो जाएगा आपका 42 और 60 और हो जाएगा आपका 50 कितना आएगा 60 से आपका 110 कितना है, सबका योग आया 110। क्या करते हैं, अगर औसत निकालना होता है, औसत निकालना क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जो है सभी संख्याओं को जोड़ के और जितना संख्या होता है उससे भाग करते हैं। कितना भाग करेंगे 10 से भाग करेंगे, कितना आया 11 आया कि नहीं। आपका जो औसत है प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 11 है, कितना है 11 है। जब भी आपसे कहा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा, हम क्या कहेंगे n प्लस 1 होगा। क्या होगा n प्लस 1 होगा। आइए अगले टाइप में, अगर आपसे कह दिया जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, अगर आपसे कह दे कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, हम क्या कहेंगे भाई जी जितना संख्या होगा उतना ही उसका औसत होगा। आपसे क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सिर्फ n। क्या होगा, ये ही n जो है ये आपका औसत होगा। आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन में कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत निकालना है, कितना आएगा, तो आपका 5 ही। जितना संख्या बोल दिया जाए प्रथम से बढ़ेगा तब, प्रथम 5 बोल दे तो 5 होगा, प्रथम 10 बोले तो 10 ही होगा। लेकिन क्या करना है, हम जाने कैसे कि ये सही है, हमने जो फॉर्मूला दिया है वो सही है, कैसे जानेंगे, आइए जांच कर लेते हैं पहला पकड़ करके। तो क्या होगा पहला आपका
चलिए ये आपका जो है क्या है, ये आपका प्रथम 5 विषम संख्या दिया गया है। ध्यान देंगे, ये जो आपका दिया गया है क्या है, प्रथम 5 विषम संख्या हैं। इन सभी का कैसे आपस में जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए और 5 से भाग कीजिए और करके देखिए कि 5 आता है कि नहीं। 16 और 4 20 25 कितना है, 25/5 कितना आया, 5। तो ध्यान देंगे जब भी हमसे कहा जाएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, क्या कहा जाए, आपसे ये कहा जाए कि भाई प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत है, क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, तो वो आपका जो संख्या 5 तो 5 होगा, 4 तो 4 होगा, 20 तो 20 होगा, क्या है, जो n है वही आपका औसत होगा। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा ना, आपसे ये कह दिया जाए भाई कि क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होगा, हम क्या कहेंगे, जब भी हमसे कहा जाए कि क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होगा, मतलब ये कह दिया जाए आपसे क्वेश्चन में कि 20 से 30 तक के सभी संख्याओं का औसत निकालना है। क्या करना है, 20 से लेके 30 तक के, क्या है, 20 से 30 तक के सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, हम क्या करेंगे, कहेंगे क्या, प्रथम संख्या, क्या है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे कहा जाए कि 1 से लेके 10 से लेके 20 से लेके क्रमागत क्रम में बढ़ाया जाए, क्रमागत संख्या कहा जाए, सीरियल नंबर कहा जाए, क्या करेंगे, प्रथम और अंतिम संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। प्रथम और अंतिम संख्याओं को आपस में जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, जो संख्या आएगी वो क्या होगा, आपका क्रमागत संख्याओं का औसत होगा। जैसे यहां कहा गया है कि 20 से 30 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या कहा गया है कि 20 से 30 तक के सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, हम क्या करेंगे, 20 और 30 को आपस में जोड़ के 20 और 30 50 आएगा, 2 से भाग कर देंगे, 25 क्या है, तो कहेगा कि 20 से 30 तक में 20 से 30 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा, 25 होगा। हम बताए हैं कि क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होता है, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। क्या है, क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होता है, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को, प्रथम और अंतिम संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इस संबंधित प्रश्न को करते हैं। और 90 के बीच कौन कौन सी ऐसी संख्या है, 9 कितना है, 9 से लेकर के 90 तक कौन कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य है ना, 8 से विभाज्य है। क्या करेंगे, हम पहले वो संख्या जाने कौन कौन संख्या है, तो आपका पहला संख्या कौन होगा जो 8 से विभाज्य होगा, आपका 16 होगा, फिर 24 होगा, से बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो कौन होगा आपका, जो संख्या है उन सभी संख्याओं का औसत निकालना आपको क्वेश्चन कर रहा है। क्या करना है कि 9 से लेके 90 तक, 9 से लेके 90 तक जो संख्या 8 से विभाज्य है उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, हम आपसे बताए हैं कि पहला संख्या क्या है ये पहला संख्या क्या है, 9 से लेके 90 तक क्या है, तो ये जो है 9 से लेके 90 तक जो है क्या है, तो ये क्रमागत संख्या है ना, क्या है, क्रमागत संख्या है ना, क्या है, क्रमागत संख्या ही है ना। ध्यान दीजिएगा, 9 से लेके 90 तक 8 से जो विभाज्य है वो क्या है,
तो 16 है, 24 है, 28 है, 32 जो भी ऐसा होगा संख्या होगा तो क्या होगा फॉर पूछ देगा आपका कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। क्या करेंगे हम कर देंगे प्रथम संख्या प्लस 8 से विभाजित क्रमांक संख्या है कि नहीं। ध्यान दीजिए ये जो संख्या दिया गया है, ये संख्या दिया गया है 8 से विभाजित क्रमांक संख्या है कि नहीं, जो 8 से विभाज्य है तो हाँ है। हम आपको बताए हैं कि जब भी क्रमांक संख्याओं का औसत निकालना हो क्या करेंगे प्रथम क्या है फर्स्ट एंड लास्ट संख्याओं को, प्रथम और अंतिम संख्याओं को आपस में करेंगे जोड़ देंगे। क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। कितना आएगा 104 बटा 2 कितना आएगा 52। आपका क्या है बी आंसर, क्या है बी आंसर होगा। आइए एक और क्या कहा गया आपसे कि 6 से लेके 109 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको बता चुके हैं कि जब भी ऐसी संख्या दिया जाए, जैसे जब भी हमको कोई डाटा दे दे यहां से यहां तक ये कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम 6 से लेके 109 में प्रथम और लास्ट वैसी संख्या खोजेंगे जो 5 से विभाजित हो। क्या हो, जो 5 से विभाजित हो। तो देखिए हम 6 से आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो कौन सी ऐसी संख्या मिलेगी जो 5 से विभाजित है। तो 7 देखेंगे, 8 देखेंगे, 9 देखेंगे, 10 देखेंगे। जब यहां से बढ़ना शुरू किए वो कौन सा मिला 10 मिला। 10 वैसी संख्या है जो 6 के बाद जो 5 से विभाजित है। जब यहां से बढ़ेंगे तो अंतिम कौन संख्या मिलेगी 109 से कम जो 5 से विभाजित है 105 मिलेगा। कौन मिलेगा 105 मिलेगा। हमको इसके और इसके बीच में खोजना है, इसके और इसके बीच में खोजना है, यहां से यहां तक खोजना है कि कौन कौन सी संख्या है जो 5 से विभाज्य है ना। हमको यहां से ये दोनों संख्याओं के बीच में ही सोचना है, खोजना है कि कौन कौन सी संख्या है जो 5 से विभाज्य है। तो कौन है 110 से 110 है, 115 है, 10 है, 15, 20, 25 करते हैं कहां लगाएंगे 105 लगाएंगे। क्या ये क्रमांक संख्या नहीं है, ये जो है क्रमांक संख्या नहीं है, 5 से विभाज्य क्रमांक संख्या ही तो है। तो कहा बताया गया आपको जहां भी क्रमांक संख्या के बात कहा जाए, जहां भी क्रमांक संख्या का मेंशन किया जाए क्या करेंगे प्रथम और क्या करेंगे प्रथम और अंतिम संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। 10 और 105 कितना आएगा 115 ना। 115 बटा 2 कितना आएगा 57.5 है ना। ये आपका क्या होगा। तो 6 और 109 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं को कितना होगा 57 आपको 3 संख्या दिया गया है और कहा गया है कि पहली संख्या जो है दूसरी के 2 गुनी है और तीसरी के आधी है। ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है और तीसरी संख्या के आधी है। तीनों संख्याओं का औसत दिया गया है 56। तो कहा गया है कि तीनों संख्या कौन कौन सी है। ध्यान दीजिए क्या कहा गया है आपसे कि पहली संख्या दूसरी के 2 गुनी है, तीसरी के आधी है, तीनों संख्याओं का औसत दिया गया है कितना है। तो क्या कह रहा है कि पहली क्या है पहली दूसरी तीसरी अपने पास 3 संख्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि पहली संख्या के 2 गुना है। कितना है 2 गुना है ना, 2 गुना है। तो अगर ये x होगा तो ये 2x होगा। ध्यान दीजिए कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है और तीसरी संख्या के आधी है। ध्यान दीजिए अगर ये 4 है तो ये आपका 2 होगा, ये 1 है ये 2 होगा। क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी के 2 गुनी है, तीसरी के आधी है। तो आपको यहां से क्लियर ये नहीं हो रहा है कि तीसरा के आधा तीसरा 2 गुना है तो है। कह रहा है कि तीनों का जो औसत दिया गया है कितना है
औसत दिया गया है 56 है। अगर तीन संख्याओं का क्या है, तीन संख्याओं का औसत है ना, तीनों संख्याओं का ये औसत एवरेज दिया गया है, तीनों संख्याओं का औसत एवरेज दिया गया है। अगर हमें तीनों संख्याओं का योग निकालना है, क्या है, योग निकालना है, क्या करेंगे, औसत में सभी संख्याओं से अगर योग निकालना होगा तो औसत में अगर योग निकालना है, योग निकालना होता है औसत गुना सभी संख्या। कितना है, सभी संख्या, मतलब क्या है, जितना संख्या होगा उसमें क्या करेंगे, औसत से गुना कर देंगे, आपको योग मिल जाएगा। योग कितना आएगा, योग आएगा आपका कितना, 168। कितना आएगा, तीनों संख्याओं का योग कितना है, आपसे पूछ लिया जाए कि तीनों संख्याओं का योग कितना है, तो 168 है। नहीं, तीनों संख्याओं का जो योग है वो आपका 168 है। कहा, याद कीजिए, आपके पास पहली संख्या कितना दिया गया है, 2x दिया गया है, दूसरा संख्या x है, तीसरा जो है आपका 4x है। क्या है, तीनों संख्याओं का x का योग कितना है, 168 है। ठीक है, आगे येगा कितना जाएगा, ये आएगा 7x बराबर 168। क्या आएगा आपका, काटिएगा तो कितना आएगा, तो x आएगा 2 और 24। कितना है, तो x कितना है, 24। x कितना है, 24। अब यहां पे ध्यान देंगे, x का मान कितना आया है, x का मान 24 है, ये आपका 48 नहीं होगा। अब ये 24 है, ये 48 होगा, और ये आपका 96 होगा। क्या है, आपसे पूछे कि पहली संख्या क्या है, क्या कहेंगे, जो पहली संख्या है वो आपका 48 है, 24 है, 96 है। क्या है, अब ध्यान दीजिए, पहली संख्या दूसरी के दोगुनी है, तीसरी की आधी है कि नहीं, हाँ है। आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर नंबर बी। क्या है, आपका बी आंसर सही है ना, आपका बी आंसर जो है संख्या दिया गया है। कौन है, एक पहली संख्या है, एक पहली है, दूसरी है और तीसरी संख्या दिया गया है ना। आपके पास जो है तीन संख्या दिया गया है। क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है। क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है। तो अगर ये एक 2x है तो ये होगा 4x। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दोगुनी है। क्या कर रहा है आपका प्रश्न कर रहा है, आपका प्रश्न कर रहा है कि पहली संख्या दूसरी के दोगुनी है। आपका जो प्रश्न है क्या कर रहा है कि पहली संख्या दूसरी के दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी के दोगुनी है। तो देखिए, दूसरी संख्या तीसरी के दोगुनी है कि नहीं, और पहली संख्या दूसरी के दोगुनी है कि नहीं, तो हाँ है। अब कह रहा है कि भाई तीनों संख्याओं का जो है क्या है, तीनों संख्याओं का औसत दिया गया है। कितना है, 21 है। क्या है, 21 है। आपको बताया है कि अगर हमको योग निकालना, क्या करेंगे, तीनों का योग निकालना हो, क्या कर देंगे हम, जो है संख्या में 3 से गुना कर देंगे। कितना आएगा, 63। क्या है, कुछ आपसे कहा जा रहा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, कितना होगा, तो x प्लस 2x प्लस 4x बराबर 63। कितना आ गया आपका, 7x बराबर 63। x कितना आ गया आपका, x आ गया 9। कितना x, 9 है। तो ये कहा गया है, क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या सबसे छोटी संख्या होगी। x का मान कितना है, 9 है, 18 है, 36 है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, ध्यान देना है कि आपको जो कहा गया है उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 3 क्या है आपका, 9 जो है क्या है, 9 ऑप्शन ए जो है क्या है, ऑप्शन ए क्या है, ये सबसे छोटी संख्या है। आइए अगले प्रश्न।